नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इजराइल हमास के बीच में युद्ध जारी है और इसी बीच गाजा में यूएनजीए में हो रही वोटिंग को लेकर भारत सरकार ने दूरी बना ली है, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है। विपक्ष भारत के इस कदम को लेकर कई तरह के सवाल खड़ा कर रहा है, तो वहीं प्रियंका गांधी ने लंबा चौड़ा ट्वीट किया है, ओवैसी ने भी सवाल खड़े किए हैं और विपक्ष के कई ऐसे नेता हैं जो मोदी सरकार के इस फैसले से मैदान में आ गए हैं। और इस बड़ी खबर पे मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। मोदी सरकार ने ये फैसला लिया, पर विपक्ष को इस फैसले से दिक्कत क्यों हो रही है? देखिए, विपक्ष ने साफ कह दिया कि जो हिंदुस्तान का जो सेकुलर ब्रिगेड है, जो ये मौलवी मौलानाओं के दबाव में आकर ये रोज तमाशा करते हैं देश के अंदर, इन्होंने कह दिया कि हम हमास के आतंकी के साथ हैं। आज ये INDIA, ये इंडी अलायंस वालों ने आज साफ कर दिया कि वो देश के साथ नहीं है, वो आतंकवादियों के साथ हैं, वो हमास के साथ हैं, छोटे छोटे बच्चों के सिर पे गोली मारने वालों के साथ हैं। ये वो लोग हैं, वो उनके साथ खड़े हैं जो गैर मुस्लिम महिलाओं को सेक्स स्लेव बनाने की बात करते हैं। आज प्रियंका वाड्रा ने यही कह दिया। और देखिए किस तरह का गिल्ट है। ये लोग जब भी हिंदुस्तान कोई फैसला करता है, ये ठीक उल्टी बातें करते हैं। एन आई फॉर एन आई मेक्स द वर्ल्ड ब्लाइंड, महात्मा गांधी ये पहले ही गिल्ट में डूबी हुई है। इनको मालूम है कि हमास ने बर्बरता किया है, ये जिहादियों ने, ये इस्लामी आतंकियों ने वहां कोहराम मचाया है। इस चीज को वो पहले ही लाइन में एक्नॉलेज कर रही है। लेकिन राजनीति ऐसी खराब बीमारी है, वोट बैंक की राजनीति का ऐसा अभिशाप है कि इनको लगता है कि भाई फिर भी हमको इन दानवों के साथ खड़ा होना पड़ रहा है। और क्या लिख रही है, आई एम शॉक्ड एंड अशेम्ड। भाई आप शॉक्ड और अशेम्ड कब नहीं रहती हैं? हिंदुस्तान के किस फैसले पे आपको जो है गर्व हुआ है आज तक? दैट आवर कंट्री हैज अब्सटेन्ड फ्रॉम वोटिंग फॉर ए सीज फायर इन गाजा। भाई आप एक बताओ, गाजा तो छोड़ दो, हिंदुस्तान की कोई भी एक अच्छी बात पिछले 8 साल में जिस पे आपने गर्वान्वित महसूस किया हो, चाहे हम पाकिस्तान को घुस करके मारे हो, चाहे हम PFI के ऊपर हमला कर रहे हो, चाहे वो हमने एयर स्ट्राइक किया हो, आतंक के खिलाफ जो है हमने बड़ा युद्ध छेड़ा, किस तरीके से विदेशी फंड को आने से रोका, NGOs के ऊपर ताले लगवाए, आप तो कभी इसके लिए गर्वान्वित महसूस नहीं किया? आतंकियों के ऊपर एक्शन हो रहा है, इसके समर्थन में हिंदुस्तान खड़ा है, तो यू आर शॉक्ड एंड अशेम्ड। यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योर पार्टी एंड पीपल हु यू आर सपोर्टिंग। आप देखिए, आवर कंट्री वॉज फाउंड, यही बकवास नॉन वायलेंस के ऊपर हुआ था, तो आप पहले दिन कहाँ सो रही थी जब इजराइल में घुस के ये हमास के आतंकी बर्बरतापूर्ण लोगों को मार रहे थे, रेप कर रहे थे, छोटे छोटे बच्चों को अगवा करा के लेके जा रहे थे, बूढ़ी औरतों को तक नहीं छोड़ा इन दरिंदों ने। तब आप उस समय नॉन वायलेंस आपको समझ में नहीं आ रहा था, तब आपको बोला नहीं गया। और ये बहुत ज्यादा आप लोगों ने विदेश नीति समझ ली है, पढ़ाई लिखाई कर ली है। UN में क्या हुआ, हिंदुस्तान ने ये पोजीशन क्यों लिया कि गाजा क्या जो रेजोल्यूशन जो मुस्लिम कंट्रीज के द्वारा लाया गया है उसमें ये अब्सटेन करेंगे? इंडिया ने साफ साफ कहा कि इस रेजोल्यूशन के अंदर हमास का जिक्र नहीं है, हम कैसे खड़े हो सकते हैं? ये शुरुआत किसने की? ये शुरुआत हमास की दरिंदगी की वजह से ये पूरा गजर जो है वहां पे बमबारी हो रहा, अदरवाइज तो नहीं हो रहा था। वोटिंग के स्टैंड को लेकर शरद पवार ने भी सवाल खड़े किए। शरद पवार कह रहे हैं कि मोदी सरकार इजराइल और हमास को लेकर असमंजस की स्थिति में खड़ी है। कोई असमंजस की स्थिति नहीं है, इसलिए वो साफ साफ प्रधानमंत्री पहले ऐसे लीडर हैं जिन्होंने कहा कि इजराइल के ऊपर आतंकी हमला हुआ है, हमास ने जो काम किया है ये आतंकवाद है। अब इसको और किस तरह से बात किया जाए? खुद कंफ्यूज्ड है ये लोग, कहां खड़ा होना चाहिए, कहां खड़ा नहीं होना चाहिए। इंडिया ने विरोध अब्सटेन इसलिए किया, सिर्फ इंडिया ने ही अब्सटेन नहीं किया, यूके ने भी किया, फ्रांस ने भी, दुनिया की तमाम डेमोक्रेसीज ने 45 हैं
वो उन लोगों ने अब्सटेन इसलिए किया क्योंकि वो चाहते थे कि जो हमास का जो टेररिज्म जो हमास ने किया उसमें रेजोल्यूशन में आना चाहिए। दूसरी चीज, ये शांति शांति, नॉन वायलेंस, आप ये बताइए 200 से ऊपर 220 बच्चे, महिलाएं, लड़के, लड़कियां हमास ने अगवा कर रखा है। क्या इस रेजोल्यूशन में अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि गजा के ऊपर बमबारी बंद हो, तो पहले ये बमबारी बंद होने का पहला कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन यही होना चाहिए कि आपने जो बंधक बना रखा है लोगों को, जो अचानक से आप घुसे 1400 लोगों के साथ रेप, बलात्कार, मर्डर सब कुछ आपने किया, वो जो बंधक उठा करके आप लेकर के गए उसको अनकंडीशनली पहले वापस करो। आप दूसरे के घर में घुस के रेप कर दे, मर्डर कर दे, लोगों को अगवा करके लेकर जाए और उसके ऊपर आपके ऊपर कोई कार्रवाई होती है, तो आप ये कह रहे हो कि भाई हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है। भाई जो आप लेकर के गए हो उसको वापस करो, तब तो कोई शांति की बात होगी। वो उस रेजोल्यूशन में नहीं था, इसलिए इंडिया ने इसका विरोध किया। ओवैसी कह रहे हैं कि ये फैसला बहुत शर्मनाक है। ओवैसी तो वैसे ही खुद ही वो एक शर्मनाक व्यक्तित्व है। ये इन लोगों की वजह से ही मुस्लिम समाज जो है आज इस हाल में पहुंचा है। इन लोगों ने मुस्लिम समाज को इतना भावनात्मक बना करके खड़ा कर दिया है। बताइए, चीजें हो रही है फिलिस्तीन में, गाजा में, और यहां तमाशा हो रहा है। अपने देश में मुसलमानों को और दूसरी समस्या नहीं है क्या? ये ओवैसी कभी पढ़ाई लिखाई के बारे में बात करता है कि मुस्लिम बच्चियों को पढ़ाई दो, मुस्लिम लड़कों को रोजगार दो? उसके बारे में आपने कभी सुना है? नहीं। गजा में इनको जो है परेशानी हो रही है। अब एक बात और समझने की है, वहां पे जो दो टूक बात जो सरकार नहीं बोलेगी, जो कोई नहीं बोलेगा, वो सिंपल सी बात है, गजा के ऊपर हमास का कब्जा है। भाई हमास गजा के अंदर छिपा हुआ कैसे है? वहां की जनता के समर्थन के बिना हमास गजा में कैसे ऑपरेट करता है? नहीं करता है। तो इसका मतलब क्या है? वहां के लोग हमास के साथ खड़े हैं। आतंक के साथ आप खड़े रहेंगे तो आप पिसेंगे, इसमें कोई शको शुबा है? आप डकैतों को, चोरों को, आतंकवादियों को अपने घर में बिठा लेंगे, पुलिस आएगी तो आपके घर के अंदर छापेमारी नहीं करेगी। और अगर आपके घर के अंदर से कोई गोलियां चला रहा है तो आपके घर के ऊपर गोलियां नहीं चलेगी। यह अजीब किस्म की यहां पे मुझे तो प्रोपेगेंडा और अफवाह, भाई हाय तौबा मचाए हुए कि भाई ये हो गया, ये हो गया। ये मत भूलिए, जो लोग फिलिस्तीन करती है, या फिर देश की सरकार या कोई लीडर ये काम अगर ये करता है फिलिस्तीन, ये मत भूलिए कि कश्मीर के मुद्दे पे फिलिस्तीन ने हमेशा पाकिस्तान के समर्थन में वोटिंग किया है यूनाइटेड नेशन में। ये कौन भूल जाता है? हम क्या यहां फन्ने खा करके बैठे हुए हैं? देश चलता है राष्ट्रहित के ऊपर एक्शन लेने से। आप नेशनल इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज करेंगे और उसके बाद ये कहेंगे भाई राजनीति हो रही है। ये बिल्कुल, तो इसलिए आई एम शॉक्ड एंड अशेम्ड। यस, you should be shocked and you should be ashamed of yourself, not because what India has done in UNGC। तो ये सारी चीजें जो है, मुझे तो लग रहा है कि ये अचानक से मुस्लिम वोट का चुनाव है, मुसलमानों का वोट हमें मिले, मुसलमानों को इमोशनली जो है ब्लैकमेल करो, वोटिंग के लिए आतंक का समर्थन करेंगे। यस, यही बात है। ये लोग ये हैं, यही दिग्विजय सिंह है, यही कमलनाथ है, यही कांग्रेस पार्टी है। मुंबई में जब ये पाकिस्तानी आतंकवादी जब आए थे, इन्होंने कहा था कि भाई पाकिस्तान से कोई नहीं आया, ये हिंदुस्तान के लोग हैं, ये हिंदू हैं, ये कलावा बांध करके आए हैं, ये आरएसएस के लोग हैं जो मुंबई के अंदर लोगों को मार रहे हैं। यही तो दिग्विजय सिंह ने कहा था। और एक जो है पागल सहारा उर्दू अखबार का एडिटर बर्नी, उसने किताब लिख दिया था मुंबई हमला एक आरएसएस की साजिश। वो तो भला हो पाकिस्तान के जियो टीवी का कि उस कसाब के घर को वो ढूंढ लिया, उसके अब्बा, उसके अम्मी, उसके खाला, फूफा, सबको जो है ढूंढ के निकाल दिया। सब कहे कि भाई तो हमारा बच्चा है, वो पकड़ा गया। तो तब तो जाकर के खुलासा हुआ कि भाई ये पाकिस्तानी है। अदरवाइज इन लोगों का बस चले तो ये हर चीज में सब कुछ हिंदुस्तान का, जैसे कैसे ये भी सतपाल मलिक कह रहा है
कि पुलवामा अटैक हुआ ये हमारी गलती से हुई। भाई आप लोग पैदा ही हुए हो शर्मिंदगी महसूस करने के लिए। ऐसा लग रहा है हर चीज में शर्मिंदगी, हर चीज में जो है आप जो है सेल्फ डिफीटिंग स्टेटमेंट देते हो। तो ये मुझे लग रहा है कि ये जो मसला है गाजा का, ये एक चुनावी मुद्दा धीरे धीरे बनेगा और इस तरह की मूर्खता की वजह से ही देश की जनता इन लोगों को फिर जो 2014-2019 में किया वही 2024 में होगा। अपडेट के लिए तो इजराइल और हमास के बीच में युद्ध जारी है। पीएम मोदी ने पहले ही दिन से अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि भारत इजराइल के साथ खड़ा है, आतंकवाद के खिलाफ है। पर यूएन में भारत के स्टैंड को लेकर विपक्ष के कई बड़े ऐसे नेता हैं जो सवाल खड़े कर रहे हैं। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।